Hi kids, welcome to your English class. I hope you all are doing good. Once again, I am your digital friend Ananya and I am back with a new lesson of your book, that is punctuation. Okay, a very interesting chapter. Whenever we speak or write, that time we use certain pauses. Punctuation basically helps us to express us in a better way. So let's start this interesting topic of punctuation. Before we start, let's do this warm up exercise quickly. Fill in the blanks to make sentences. Clues are given in the brackets. So we need to fill these in complete sentences, and to complete them we have been given some hints in the form of brackets. Okay, first one, I live in dash. I live in a city or a village. So I live in a city, so you can write the name of the city, or if you are living in a village, then you can write the name of your village here. My father's name is Mr. You must be knowing the name of your father. So you need to write the name of your father in the space given here. Then third sentence, my family is going to Agra to see the dash, a historical building, to see the Taj Mahal. Taj Mahal is a very famous historical monument which is located in Agra. So हम यहाँ पे ताज महल लिखेंगे. Okay. Next sentence, fourth, we use dash butter at our home. Now you can write any name of brand. If you are using Amul butter, then you can write Amul, or you can write any other butter's name, like you can write Britannia also. Okay, so if you are using Amul, then you can write Amul butter. If you are using Britannia, then you can write Britannia over here. Next we have, my teacher reads the dash, name of a newspaper or a magazine. So you can ask your teacher that which newspaper she likes to read or what kind of magazine she likes to read, and you can write the name. For example, we can write the Times of India. Alright, you can take the help of your teacher to fill this part. आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह किसी भी फेमस न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का नाम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर आप मैगज़ीन्स में रीडर्स डाइजेस्ट, इस तरह से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं. इसके लिए अपने टीचर की हेल्प लें. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू द वार्म अप एक्सरसाइज. नाउ लेट्स बिगिन रीडिंग द चैप्टर. नाउ यू नो दैट योर नेम बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. आपने देखा होगा कि जब आप अपने पापा का नाम या अपना नाम लिखते हैं तो आप हमेशा उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. देखिए, हर जगह इन सेंटेंसेस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू हुआ है. ओके, टू पंक्चुएट अ सेंटेंस रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. अगर हमें किसी सेंटेंस को पंक्चुएट करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. आइए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड, यानी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटलाइज होगा, यानी कैपिटल फॉर्म में आएगा. जैसे द काउ इज ग्रेजिंग, यहाँ द फर्स्ट वर्ड है और उसका पहला लेटर टी, उसको हमने कैपिटल लिखा है. सिमिलरली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी पहला शब्द है और इस शब्द का पहला लेटर जो है वो एच है. दैट्स वाई एच को हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है. ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जहाँ आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है
वहाँ आप हमेशा एक फुल स्टॉप लगाकर उसे एंड करेंगे, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट यानी अधूरा माना जाएगा। ओके, यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रोहित इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर। रोहित अपनी बहन के साथ खेल रहा है, एंड देन वी हैव एंडेड द सेंटेंस यूजिंग अ फुल स्टॉप। विभोर एंड हरीश आर वर्किंग हार्ड। विभोर और हरीश दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सेंटेंस के बाद हमने फुल स्टॉप की मदद से इसे ख़त्म किया है। सो दैट इज़ वाई यू ऑलवेज शुड रिमेंबर कि सेंटेंस के बिगनिंग में कैपिटल लेटर और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन यानी स्पेशल नेम अगर है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जैसे हमने अभी वार्म अप एक्सरसाइज में ताजमहल जब लिखा था तो ताजमहल का टी और महल का एम हमने कैपिटल ही लिखा था। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। अशोका, किंग अशोक की बात की जा रही है। दिस इज अ प्रॉपर नाउन और इसीलिए हमने यहाँ पे ए जो है वो कैपिटल यूज किया है। नरेश गोज टू द पार्क विद हिज डॉग जैकी। अब नरेश वो भी एक प्रॉपर नाउन है, एंड जैकी क्योंकि डॉग का नेम है, एक स्पेशल नेम है जो डॉग को दिया गया है, इसीलिए जे को भी हमने कैपिटल से ही लिखा है। ओके, अ क्वेश्चन मार्क, ये जो साइन है, अ क्वेश्चन मार्क साइन शुड बी यूज्ड आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर हमें किसी से सवाल करना है या कुछ पूछना है तो हमारे सवाल के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो फिर हमें पता नहीं कि वो सवाल है या नहीं। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। वेयर आर यू गोइंग? और ये एक क्वेश्चन है कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क से ही एंड किया है। व्हाट इज़ योर नेम? क्या नाम है तुम्हारा? क्वेश्चन मार्क से एंड किया है। तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू एंड दोज क्वेश्चंस विद द क्वेश्चन मार्क। An exclamation mark is used to show a sudden feeling or emotion. ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मार्क आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी सेंटेंस में अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कोई एक्सप्रेशन ऐड करना चाहते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल रोज, कितना खूबसूरत गुलाब का फूल है, तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में लगाया है। हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वन द मैच। हुर्रे ये एक ऐसा शब्द है जो हमारी हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है। हुर्रे सुनते ही सामने वाले को पता चल जाता है कि हम बहुत खुश हैं। तो जो रीडर है जब वो हुर्रे वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को देखेगा तो वो रियलाइज करेगा कि जो ये कह रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो लोग मैच जीत गए हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। वी विल स्टार्ट with the given exercise. Rewrite each sentence using correct punctuation mark. हमें यहाँ कुछ sentences दिए हैं, इनमें punctuation marks ठीक से नहीं दिए गए हैं। सो हमने अभी punctuation marks के बारे में जो भी पढ़ा है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें correct punctuation marks यूज़ करना है और इन sentences को दोबारा से जो स्पेस दिया है वहाँ लिखना है। Let's begin. Mind your own business. Okay. Now here M should be capital क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर है। Okay. Mind your own business.
एंड सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, सो फुल स्टॉप लगाना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. झर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. ठीक है. सो यहाँ हम ऑल दैट ग्लिटर्स is not gold and we will put a full stop. Next sentence, how sweet this rose smells. इस रोज से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब रोज की खुशबू सूंघते ही आपका मन खुश हो गया. ठीक है. सो हाउ, here H should be capital. Sweet this rose smells. एंड क्योंकि ये एक्सप्रेशन दे रहा है, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड. ओके. हाउ फुलिश आई हैव बीन. मैंने कितनी बेवकूफ़ी की है, मैं कितना बेवकूफ़ था. यहाँ अगेन हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो हाउ foolish I have been, and end with an exclamation mark. God loves everyone. ईश्वर सभी को प्यार करते हैं. So G capital. So God, then loves and everyone. General statement है, so we are going to end with a full stop. I hope children you have understood how to do the sentences. किस तरीके से आपको punctuation marks को correctly place करना है. So I have done 5 for you. The remaining 3 you are going to try on your own. All right. So with this we are done with the topic of punctuation. I hope children that you have understood the topic quite well and you can now easily punctuate any sentence that will be given to you. With this, we come to an end to today's session. I hope to see you soon again with some new videos which will help us to explore such interesting topics of your book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, do take good care of yourself. Bye bye.